आपके सामने 3 बॉक्सेस हैं। इनमें बीच वाला है ग्रीन कलर में वैल्यू एडिड एक्टिविटी, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड एक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। इनको भी आइडेंटिफाई करने के 3 क्राइटेरिया हैं जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि वैल्यू एडिड एक्टिविटी कब मानी जाती है कंपनी में या किसी भी बिज़नेस में। यही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती हैं। इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड में जो ये बॉक्स बना हुआ है जिसमें रेड कलर से लिखा हुआ है नॉन वैल्यू एड, ये नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जो प्योरली रिसोर्सेज को वेस्ट करती हैं और उसमें टाइम, रिसोर्सेज, मैन पावर, मशीन, स्पेस, ये सब कुछ आ जाता है, मटेरियल, एवरीथिंग। जो जिनसे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं वो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी आती हैं और इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी लो होती है, एफिशिएंसी डाउन होती है, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। थर्ड बॉक्स है बिजनेस नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। जैसे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हो सकता है इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपकी कंपनी या बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और इनको करना ज़रूरी होता है। इनको ज़्यादा एफिशिएंसी से करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये रिसोर्सेज तो कंज्यूम कर ही रही हैं कंपनीज़ में और कॉस्ट भी बढ़ा रही हैं, लेकिन ये अवॉइड नहीं कर सकते। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी इज़ प्योरली वेस्ट, जिनको हमें ड्रास्टिकली रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। वैल्यू एडिड एक्टिविटी को हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और बिज़नेस नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब हम लीन के पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट में एनालाइज करते हैं इन तीनों एक्टिविटीज़ को और जितना परसेंटेज इन एक्टिविटीज़ में, जितना प्रोपोर्शन इन एक्टिविटीज़ का आपके बिज़नेस प्रोसेस में प्रिवेल करता है, तो वही डिफ़ाइन करता है कि आपका बिज़नेस कितना एफिशिएंटली और कितना प्रॉफिटेबली काम कर रहा है, या आपकी कंपनी कितना एफिशिएंटली, या कोई भी डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कितना एफिशिएंटली या कितना प्रॉफिटेबली काम कर रहा है। तो ये प्रोपोर्शन एनालाइज करके इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी का होगा उतनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी होगी और उतनी प्रॉफिट मार्जिन्स लो होंगे। जितना प्रोपोर्शन वैल्यू एडिड एक्टिविटी का ज़्यादा होगा उतना ही बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल होगा और एफिशिएंट होगा, उसी से आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से रिलेटेड आपको अपने बिज़नेस में या कंपनी में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे लिखे नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।